हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में और खुद पे वर्क कर रहे होंगे। और आज हम देखने की कोशिश करेंगे, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है आप लोगों के लिए कि नो कांटेक्ट में, अगर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं और एक वेटिंग जोन में आपके पार्टनर ने आपको डाल रखा है, कि तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान आपको मतलब लाइफ में, जैसे इसी रिश्ते में एक पॉजिटिव जेस्चर शो करेगा या नहीं करेगा, कोई इसकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है, या फिर आपको जो है मूव ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो मैं यहाँ एनर्जी पिक कर रही हूँ कि मूव ऑन हो भी गए हैं, लेकिन स्पेशली ये किसी ने मुझे बोला था कि अगर नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनको, अगर उनका पार्टनर जो है, अगर ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन उनको ब्लॉक से अनब्लॉक करता है, या कोई ऐसा पॉजिटिव जेस्चर शो करता है, कमिटमेंट या क्या वैसे भी कॉल टेक्स्ट, तो वो कितने टाइम में जो है ये उसका एक्शन, मतलब एक्शन जो है कब तक आपको दिख सकता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, या वेट कर रहे हैं कि उनका पार्टनर उनको कोई पॉजिटिव जेस्चर दे, या कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने अभी अपनी भावनाएं भी नहीं बताई हैं या क्या है उनके मन में, तो हम उनके लिए ये रीडिंग करें। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करें उतना रेजोनेट अपने पे लें, और बाकी जो है दूसरों के लिए कोई मैसेज हो सकता है ये सोच के छोड़ दें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मैं कार्ड लेती हूँ। 2 कार्ड आगे हैं, 5 कार्ड्स हमने लिए हैं, जिससे हम देखते हैं। बॉटम में आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए आप हो तो नो कांटेक्ट में ही, डिग्निटी। ओके जी, चलिए इधर से एनर्जी ओरेकल से आ गया है डिग्निटी, और इधर से आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है जी, देखिए हमारा ये सवाल था कार्ड से कि जो कलेक्टिव्स के लिए, कि जो लोग मतलब एक नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट या वेटिंग जोन में हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आ गया, कि मे बी हो सकता है आप 3 साल से इस इंसान की वेट कर रहे हैं, या उससे भी ज़्यादा टाइम से आप इसकी वेट कर रहे हैं। ठीक है, इस इंसान ने आपको हमेशा से एक मतलब एक क्लियरेंस नहीं दी है। ठीक है, आप नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं। ठीक है, अब आप ये जानना चाहते हैं, या जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, कि अगर ये इंसान आपको अपनी तरफ से कोई क्लैरिटी या कोई पॉजिटिव जेस्चर या कमिटमेंट, इस टाइप का अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या मतलब इसके मन में क्या है, ये क्या चाहता है आपका पार्टनर। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे ये इंसान जो है आपके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इंसान आपके लिए भावुक है। मतलब आपके लिए ये इंसान अपने दिल में जगह रखता है, आप इसके दिल में हैं। मतलब ये नहीं हम कह सकते कि ये आपको एक फॉर ग्रांटेड ले रहा है, या इसके मन में आपके लिए कोई भावनाएं नहीं हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड, देखिए इस इंसान ने, चाहे आप इसके दिल में एक मकाम रखते हैं, लेकिन इस इंसान ने कभी आपको कभी ये शो नहीं किया है कि ये जो है आपके लिए कोई फीलिंग्स रखता है या आपसे बात करना चाहता है। हमेशा ये इंसान आपको मैनिपुलेट करता रहा, या आपसे चीज़ें छुपाता रहा, झूठ बोलता रहा। ठीक है, ओके, देखिए इस टाइम जो है मेरे व्यूअर्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है, या यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के नीचे ही 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको, आपके पर्सन को लगता है कि अगर ये कोई कॉल टेक्स्ट करे, क्योंकि पास्ट में इसने ऐसी एनर्जी दिखाई है, अब इस इंसान को लगता है, देखो ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो एक कॉल टेक्स्ट आने का, मैसेज आने का, बात करने का कार्ड होता है, और ऊपर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। तो इस इंसान को एक डर सा सता रहा है कि शायद अगर मैं कोई
बात करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने कोई कॉल टेक्स्ट किया या कुछ पूछा, कुछ अपना कुछ कहना चाहा, अपने मन की भावनाएं, ठीक है। 9 ऑफ कॉइन्स बॉटम में आया है। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हैं, आपके लिए इमोशंस रखता है ये, लेकिन जो इसने पास्ट में आपके साथ एक ऐसा बिहेव किया है, कोई क्लैरिटी ना देना, सच ना बोलना, झूठ बोलना, ठीक है। तो अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास अब कोई कॉल या टेक्स्ट करता है या चीज़ों को आगे जो है एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए कुछ एफर्ट्स करता है अपनी तरफ से, तो इसको लगता है कि ये जो है मेरी डिग्निटी से बिलो है, क्योंकि मे बी पास्ट में ये इंसान बड़ा ईगोइस्टिक या इस टाइप से इसका नेचर रहा है कि ये जो है आपको इसने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया। देखिए यहाँ पे साथ में ना जजमेंट का कार्ड भी आया है, जो ये बताता है कि ये इंसान एक बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट हो जाएं। देखो जो इसकी फीलिंग है वो पॉजिटिव है, चाहे पास्ट में इसने आपको वेट कराई है, इस इंसान को पता है कि आप इसके लिए प्रीशियस हैं, आपके लिए प्रेयर्स कर रहा है, दुआएं मांग रहा है आपको। 10 ऑफ कॉइन्स आपको एक आपके साथ एक कंप्लीशन चाहता है, लेकिन इसको मेन जो मुद्दा जो मेन यहाँ पे है कि इसको लगता है कि अगर मैं कोई कॉल या टेक्स्ट करता हूँ तो ये जो मेरी जो पर्सन है या मेरा जो पर्सन है ये मुझे एक तरह से एक इरप्टिंग वॉल्केनो की तरह ना पड़े या खाने को ना पड़े या कुछ ऐसा ना कह दे जिससे मैं दुखी हो जाऊँ या जिससे मेरी जो डिग्निटी है उससे बिलो चीज़ें हो जाएं, ठीक है। क्योंकि एक इंसान जो शुरू से एक अपनी उसमें रहा होता है उसको ये भी डर होता है ना कि कहीं मेरी जो है ईगो वो क्लैश ना हो जाए, क्योंकि इस ऐसे इंसानों को आदत होती है ईगो को बूस्ट करने की। और ईगो बूस्ट कैसे होती है? जब हम अपनी कमियां भी दूसरों में शो कर देते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ था, मैंने नहीं किया, ठीक है। तो इस टाइप की मैं यहाँ एनर्जी इस इंसान की देख रही हूँ। अब देखो जहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन था कार्ड से कि जो इंसान नो कांटेक्ट में हैं यहाँ पे अपनी लव लाइफ में, तो उनका पार्टनर उनकी तरफ क्या जेस्चर शो करेगा। देखिए ये डर तो रहा है ये इंसान कि आप इसके साथ कैसा जो आगे से आंसर देंगे, लेकिन फिर भी ये प्रेयर्स कर रहा है, ठीक है। तो प्रेयर्स तो है, जजमेंट है, जो आपने भी पहले बहुत करी है इस रिश्ते के लिए। तो देखो आपने भी प्रेयर करी है, इस इंसान ने भी प्रेयर करी है, तो डिवाइन अपनी जजमेंट तो देगी, कुछ ना कुछ ऐसा वो बनेगा कि ये इंसान आपको एक तरह से कांटेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हैं। और ये इंसान जो है, देखो इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखते हो, चाहे 3 वॉन्ड्स हैं, 1 2 3, लेकिन इस इंसान ने एक वॉन्ड्स को पकड़ रखा है। मीन्स कि इस इंसान को पता है कि अगर पास्ट में मैंने एक इमेच्योरिटी, एक चीज़ें छुपाई, सच ना बताना, हमेशा मैनिपुलेट करना, ऐसा अगर मैंने किया है तो इसको अपनी वो सारी एनर्जी, वो सारी गलतियों का रियलाइजेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्निटी का कार्ड में मैसेज है, होल्ड योर बीड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। वही डिग्निटी का मतलब ही यही होता है कि जब हम, जैसे क्या होता है, एक वो कहते हैं ना, एक वो बना, एक रेशो, एक मापदंड बना लेते हैं कि ये चीज़ें जो हैं मेरी डिग्निटी से बिलो हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ समाज बना देता है, कुछ हम अपने बना देते हैं कि ये चीज़ें जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मेरा स्टेटस है, ये चीज़ें उससे बिलो हैं या इससे अपर हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होती है डिग्निटी, गौरव जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो गौरव से वो चीज़ें उसको, क्योंकि अगर जिस इंसान में ईगो होगी उसको ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, खास करके जहाँ पे उसे एक ऐसा एक्शन लेना है जो एक एक मेन किसी पर्पज़ के लिए एक्शन लेना है, तो वहाँ पे जो ये इशू है उसको बार बार सताता है, जो एक ईगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है जी। तो 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड बॉटम में आया है, तो मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो वेल्दी भी हो सकता है, तो ऐसे लोगों की ईगो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब इस इंसान को ये डर खा रहा है, लेकिन ये आएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ हमें जजमेंट का कार्ड मिल गया है। ये आपकी तरफ मूवमेंट ज़रूर करेगा। इसका कोई कॉल टेक्स्ट आपको 8 आवर्स 8 डेज़ में ही मिल सकता है या 8 मिनट्स में भी मिल सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ज़्यादातर मुझे यहाँ 8 डेज़ में या 8 आवर्स में मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
प्लीज़ डिवाइन और गाइड करें जो व्यूअर्स मेरे नो कांटेक्ट में हैं और एक इंतज़ार में, एक वेटिंग में है कि उनका पार्टनर उनको अगर कमिटमेंट देगा या कोई मैसेज करेगा, कॉल करेगा या ब्लॉक से अनब्लॉक करेगा, तो कब तक करेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स देख लीजिए, 8 या 9 डेज़ में या आवर्स में, क्योंकि इस इंसान को भी काफ़ी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है कि एक इंसान सोचता है कि मतलब अगर ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक फियर का कार्ड होता है कि एक इंसान चाहता तो है, पैशन भी है, उसको अपनी मंजिल भी पता है, लेकिन फिर भी वो रुका हुआ है किसी चीज़ को लेके। जैसा कि मैंने पहले ही आपको ये एनर्जी जो कार्ड से पढ़ के बता ही दी है कि ये इंसान डर रहा है आपके गुस्से से, आपकी रिएक्शन से, कि आप कैसा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आ गया जो दिखाता है डर को। मतलब एक इंसान को पता है कि अगर ये चीज़ हो जाए तो कंप्लीशन आ जाएगी, लेकिन फिर भी वो डर रहा है किसी वजह से। ओके व्यूअर्स, तो और देखते हैं जो नो कांटेक्ट में है उनका पर्सन उनको क्या जो है कांटेक्ट करेगा या नहीं, या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। मैं ये देखती हूँ कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। कुछ लोग तो मूव ऑन हो भी गए हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, देखिए द लवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपको चाहिए, ये आपका डिवाइन गाइडेड करेक्शन है, इसको आपको भगवान पे सरेंडर कर देना चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स ज़्यादा जो है ओवर थिंकिंग, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स ओवर थिंकिंग का भी कार्ड होता है कि एक इंसान जो है अपनी ही भावनाओं में सोची जा रहा है, समझी जा रहा है, अपने आप ही लगाई जा रहा है तीर तुक्के, चाहे चले चाहे ना चले, लेकिन वो कुछ ना कुछ उस पर जो है एक फोर्सफुली ऐसे कहा तो ऐसे हुआ होगा, ऐसे ही करें तो ऐसे होगा। तो वो चीज़ें करनी आप बंद कर दीजिए। ठीक है जी, ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए और सरेंडर कर दीजिए इस रिश्ते को, क्योंकि ये है लवर्स का कनेक्शन, ये आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। प्यार दोनों तरफ है। एक मतलब फ़र्क ये हो सकता है कि इस इंसान ने अब इमोशंस फील किए हैं, आपने कुछ टाइम पहले कर लिए हैं, या आपने अभी किए हैं, इसने पहले कर रही, तो ये हो सकता है। लेकिन अब जो सिचुएशन है ये आपके सामने है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो कार्ड्स में देखा मैंने आपको बता दिया कि ये इंसान जल्दी से, आपको जल्दी तो नहीं, 8 या 9 दिन में भी, या फिर 8-9 आवर्स में ये इंसान आपको कॉल टेक्स्ट इसका आ सकता है, जिसमें ये आपको, मतलब मैं ये तो नहीं कह रही कि एक कमिटमेंट या फुलफिलमेंट का वो करेगा, लेकिन एक थोड़ी सी अपॉलॉजी या फिर अपनी गलती को डायरेक्ट ना से ही लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये महसूस करेगा। आपको लगेगा कि इसको भी महसूस हुआ है कि गलती इसकी है। ठीक है, ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, क्योंकि ये किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था ये टॉपिक कि अगर हमारा पार्टनर हमें कोई जेस्चर उसकी तरफ से शो हो सकता है, कॉल टेक्स्ट कमिटमेंट या जो भी, तो वो जो है कब तक होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर रीडिंग बनाएं। तो ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।